अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी भी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक फिर से एक बार बज्जीज बर्ड के ऊपर है। मेरे व्यूवर्स तो कहते हैं कि मैं बज्जीज बर्ड के ऊपर वीडियो बनाता ही रहूँ, चाहे कोई टॉपिक हो या ना हो, बस वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ। मेरे व्यूवर हैं, वो कहते हैं मैंने आप जैसा एक केज बड़ा सा बना लिया है, इसी जैसे बॉक्स भी उसमें फिट कर दिए हैं। अच्छा है, टाइम टू टाइम आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा कि आपने उसकी केयर कैसे करनी है। तो दोस्तों, कुछ अपडेट फिर से आपको करना है। 2 नंबर और 9 नंबर का कॉम्बिनेशन चल रहा था। दोनों में 5-5 अंडे थे और दोनों में से 2-2 बच्चे निकले थे जब मैंने आपको शो करवाया था लास्ट वीडियो में। इसमें 9 नंबर में 4 बच्चे आ गए थे। और अब 4 नंबर में भी 3 अंडे आ गए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ, अभी शो करवाता हूँ। एक प्रॉब्लम आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, जो बहुत बड़ा इशू था, बहुत कॉमन चीज़ थी, लेकिन इशू बहुत बड़ा बन गया मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी बन सकता है अगर आपने अभी मेरी बात के ऊपर अमल ना किया। तो इम्प्लीमेंट करेंगे तभी बात बन पाएगी। बॉक्स मैं आपको रिकमेंड करता रहा हूँ, हर वीडियो में मैंने यही कहा कि आप बॉक्स यूज़ करें, बॉक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन उसके अंदर जो फर्श होता है, नीचे बेड होता है, वो बहुत स्लीपी होता है, क्योंकि बहुत प्लेन वुड उन्होंने प्लाई यूज़ की होती है, वुड प्लाई यूज़ की होती है जिसके थ्रू ये बना होता है। तो बहुत प्लेन होता है, उसका फर्श बहुत प्लेन होता है, तो उसमें अंडे रोल भी होते रहते हैं, घूमते भी रहते हैं, तो अंडे भी ख़राब होते हैं। और जब अगर बच्चे निकल आते हैं उसमें से, तो उनकी टांगें भी ख़राब हो सकती हैं। जिस तरह इस केज में एक बच्चा था जिसकी टांगें ख़राब थी, मतलब एक उसकी टांग ख़राब थी, स्प्रेड हो गई थी उसकी टांग। वो जस्ट इस वजह से कि वो स्लिप होने की वजह से। मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया था कि इसके अंदर आप कुछ लकड़ी का बुरादा डाल दें, जिसको साड डस्ट भी बोलते हैं और वुड क्लिपिंग भी बोलते हैं, वुड क्लिप भी बोलते हैं, वुड चिप भी बोलते हैं, बहुत से नाम हैं उस चीज़ के। आप वो डाल दें तो उससे अंडे जो हैं वो घूमेंगे नहीं इधर उधर, और जब बच्चे निकलेंगे वो तो स्लिप भी नहीं होंगे। मैंने उनकी बात पर अमल नहीं किया। मैं समझता था कि मैं अकेला ही इस दुनिया में मास्टर हूँ, लेकिन मैं गलत था। ओके दोस्तों, तो वुड क्लिप डालने का फ़ायदा क्या होगा और वो किस तरह की होती है, जो मैंने यूज़ की है वो आपको दिखाता हूँ अभी। तो अगर आप वो नहीं डालेंगे तो बच्चों की टांगें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे जब स्टैंड होने की कोशिश करते हैं तो वो स्टैंड नहीं हो पाते, क्योंकि टांगें उनकी बहुत नरम होती हैं। मतलब उनकी जो बोन्स है, उनकी हड्डियाँ जो हैं वो लाइका स्किन होती हैं। तो जब वो खड़ा होने की कोशिश करते हैं, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, देन वो स्लिप हो जाते हैं, तो उनकी टांगें उसी डायरेक्शन में, उसी शेप में ग्रोथ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से टांग ख़राब हो जाती है। तो वो बर्ड बड़ा हो भी जाए तो वो ब्रीड नहीं कर पाता। तो इसलिए आप वुड क्लिप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यूज़ जो किया है। ओके दोस्तों, वो ये लकड़ी का बुरादा है। वुड प्लेनर एक टूल होता है जिसके थ्रू लकड़ी को मतलब शार्प करने के लिए, लकड़ी को इक्वल करने के लिए, वो जब इसके ऊपर वो चलाते हैं लकड़ी के ऊपर, तो देन उसमें से कुछ इस तरह का लकड़ी बारीक बारीक सी निकलती है। मैंने ये यूज़ की है, ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत आराम से टूट भी जाती है। जब इसको नेस्ट के अंदर हम नेस्टिंग कर देते हैं बॉक्स के अंदर, तो देन जो बर्ड्स है वो ऑटोमेटिकली उसको काटता है, बारीक करता है और बेडिंग बना लेता है खुद ब खुद ही। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको पकड़िए और आप डाल सकते हैं अपने ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर। तो ये लकड़ी का जो, जहाँ पर लकड़ी का कुछ सामान बनता है, जिस तरह ट्रॉलीज़, और ये मैंने ली है बेसिकली जहाँ पर फ़िश ट्रॉली बनती है, फ़िश एक्वेरियम की ट्रॉली बनती है, कैबिनेट बनाया जाता है, वहाँ पर मैंने देखा। तो मैंने उससे कहा कि मुझे, ये कारपेंटर को कहा कि मुझे ये दे दें। तो ये बिल्कुल मुफ्त में मिला है, उनके लिए भी ये बिल्कुल बेकार होता है, तो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। ये मेरे पास 1 साल से ऊपर हो गया। आपको उस बैग से ही पता चल रहा होगा, कंडीशन से ही पता चल रहा होगा कि ये बैग कितना पुराना हो गया है। तो ये लेकर मैंने रखा हुआ था, लेकिन यूज़ मैंने आज तक नहीं किया इसको। लेकिन अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ करना शुरू कर दें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जब बच्चे निकलेंगे तो बहुत दुख होता है, जब ऐसी कोई सिचुएशन हम देखते हैं, उसको फेस करने की कोशिश करते हैं तो फेस नहीं कर पाते। तो इसलिए आप ये वुड डस्ट भी डाल सकते हैं। बूरा होता है, बारीक बारीक सा बूरा होता है, बुरादा होता है लकड़ी का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको साड डस्ट बोलते हैं। जो आरी चलाते हैं, लकड़ी वाली आरी, ये रही लकड़ी वाली आरी, निकला, ये वाली लकड़ी काटने वाली आरी है।
जब इसको चलाते हैं तो इसके जो जब कटर चलता है इसका ये वाला, तो यहाँ से बुरादा गिरता है, बूरा गिरता है, डस्ट गिरती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बॉक्स के अंदर। जस्ट इसलिए यूज़ करना है आपने ताकि जो नीचे से फर्श है, इसका बॉक्स का फर्श है, वो स्लिप ना होने पाए, तो अंडे भी रोल ना हो, मतलब घूमे नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं, वो भी ना घूमे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी अभी से डाल दीजिए। इवन के अभी अंडे मौजूद हों आपके बॉक्स में, आप अभी उसमें डाल सकते हैं। अंडे उठा लीजिए, बुरादा उसमें डाल दीजिए, देन उसके ऊपर दोबारा से अंडे फिक्स कर दीजिए, रख दीजिए आराम से। और अगर बच्चे हों देन भी आप कर सकते हैं, बच्चों को बाहर निकाल लीजिए, बुरादा रख दीजिए और उसके ऊपर बच्चों को भी रख सकते हैं बहुत सॉफ्ट तरीके से, तो भी चलेगा काम। और एक और बात मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ, बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि हमने अपना जो बॉक्स है इसको किसी और जगह पर शिफ्ट करना है और बच्चों को भी शिफ्ट करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस बॉक्स को, अगर इसके अंदर बच्चे हैं, अंडे हैं, तो आप इसको उतार के किसी और जगह पर रखना चाहते हैं, किसी और केज में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो फीमेल होगी, इसकी जो माँ होगी, अंडों की माँ होगी, वो अंडों पर नहीं बैठेगी, क्योंकि उसके लिए ये वो न्यू जगह होगी और उसको गुस्सा भी आएगा कि ये हमारी जगह चेंज हो गई है, तो वो उसके ऊपर नहीं बैठेगी। इसलिए ये गलती कभी मत कीजिएगा। जब तक ये फिनिश ना हो जाए, पूरा इसका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाए, पीरियड कंप्लीट हो जाए, अंडों में से बच्चे निकल आएँ, बच्चे सेल्फ हो जाएं, मतलब खुद खाने के काबिल हो जाए, देन आप बॉक्स को उतार के किसी और जगह पर प्लेस कर सकते हैं, या इस पेयर को आप किसी और केज में फिक्स कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन अंडों के दौरान जब अंडे दिए हों या बच्चे हों बॉक्स में, देन कभी गलती मत कीजिएगा उनकी जगह चेंज करने की, नहीं तो वो बच्चे भी मर जाएंगे और अंडे भी ख़राब हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ये कुछ लगता है फाइट कर रहे हैं आपस में, ये दोनों ही फीमेल्स हैं। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको इस वाले में जो बच्चा था जिसकी टांग ख़राब थी। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मुझे दे दो, मैं इसको ट्रीटमेंट इसकी करना जानता हूँ, इसकी लेग सही कर लूँगा। वेल, उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक कर लेगा। ओके, मैंने फिर उसको गिफ्ट कर दिया था वो। अब इसमें 4 नंबर में और 9 नंबर में अभी भी इसमें अंडे हैं और उसमें बच्चे भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, तो ये रहा 9 नंबर। अरे मेरे ऊपर से ना गुजरो। तो ये है 9 नंबर वाला बॉक्स। अब इसमें देखते हैं कि कितने बच्चे हैं। आ रहा है, ये देखिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और उनका साइज़ अच्छे से चल रहा है, बढ़ भी रहे हैं ये। लेकिन ये है ब्लैक आइज़। इनकी जो माँ है वो रेड आइज़ है और इसका जो बाप है वो है ब्लैक आइज़। तो बच्चे सारे के सारे बाप पर गए हैं, मतलब ब्लैक आइज़ हैं ये। तो ये स्प्लिट हैं, इसमें से जो आगे ये ब्रीड करेंगे जब बड़े होके, तो इनमें से चांस होगा कुछ रेड आइज़ भी निकलेंगे, कुछ ब्लैक आइज़ भी निकलेंगे। और ये जो आपको स्टोन से दिख रहे हैं, ये बेसिकली ये इन बच्चों की पॉप्स हैं, मतलब इनकी पोटी है, इनकी बीठी हैं, जो इसमें करने के बाद ये कुछ इस तरह के स्टोन टाइप आपको दिखते हैं। अगर आप गार्डनिंग भी करते हैं तो जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, सेल्फ हो जाएंगे, तो आप पूरा केज एक मरतबा साफ़ करेंगे, इसका बॉक्स साफ़ करेंगे, सारे जो भी आपको स्टोन से दिख रहे हैं इनको निकाल लेंगे। देन आप अपने प्लांट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज आ फर्टिलाइज़र। क्योंकि ये पोल्ट्री वेस्ट है, तो पोल्ट्री वेस्ट में काफ़ी हद तक नाइट्रोजन पाई जाती है, जो आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, पौधे की आपके रूट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और पौधों के पत्तों के लिए, डार्क ग्रीन पत्ते करने के लिए आप ये नाइट्रोजन का सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ ना लगे कि कैसे यूज़ करना है, आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। खुद से ये यूज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत नाइट्रोजन का सोर्स है ये, तो इससे आपके पौधे बर्न भी हो सकते हैं। वेल, ये 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों को बड़े जो हो गए थे उनको मैंने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया है, तो वो आपको दिखाता हूँ। जब भी बच्चे बड़े होकर बाहर आ जाएं, मतलब 40 दिन का आपने देखना है, 40 दिन का पीरियड पूरा हो जाए तो 40 दिन का बच्चा सेल्फ हो जाता है, वो खुद खाने के काबिल हो जाता है, मतलब सीड वो खुद खा सकता है, तो उनको आप सेपरेट करते जाइए। तो मैंने इस केज में सेपरेट कर दिया हुआ है। एक रेड आइस का, ये देखिए, ये तीनों इस बॉक्स में घुस गए हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है एक कोने में घुस जाते हैं और बैठे रहते हैं। जब वो खाना चाहते हैं देन वो नीचे आ जाते हैं, इस बॉक्स में से बाहर निकल आते हैं और यहाँ पर आके वो अपने सीड वगैरह खा के देन वो पानी अपना पी के दोबारा से इसी केज में चले जाते हैं, बॉक्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो अभी दिखाता हूँ आपको मैं कि इनका साइज़ कैसा है। ये अब काट भी लेते हैं, ये अब बड़े हो गए हैं तो काट भी सकते हैं। मैं ग्लव्स लाना भूल गया। अरे
अरे ये देखिए कैसा साइज है इसका, ये उसी का है जिसका मैंने अभी आपको दिखाए 2 बच्चे। ये उसके 2 बड़े भाई हैं या बहनें हैं, अभी हमें पता नहीं चल सकता क्योंकि इनका जो एज है वो काफ़ी कम है। तो ये एक ये है और एक बीच में बैठा हुआ है। रेड आइज़ निकालता हूँ मैं बाहर। रेड आइज़ का एक भाई या बहन जिसकी वो लेग ख़राब हो गई है, तो वो मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया है, वो ठीक कर लेगा, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा साइज़ हो गया है बर्ड्स का, और इसका भी सेम साइज़ ही है। तो ये सेल्फ हैं, ये खुद से खा सकते हैं, लेकिन अभी इनकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं, प्यार जतलाते हैं अपनी माँ के लिए, कोने में घुस जाते हैं कि माँ हमें फीड करवाएगी, लेकिन यहाँ उनके लिए माँ नहीं है, यहाँ उनको खुद से खाना पड़ेगा। 40 दिन के बाद माँ भी उनको केज में से, अपने बॉक्स में से बाहर धकेल देती है, उसको कहती है अब तुम खुद सेल्फ हो गए हो, अब खाओ, अब जाओ और अपना एक लाइफ को गुजारो, मैं दोबारा से ब्रीड करना चाहती हूँ। ओके दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये मोटिवेशनल चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ब्रीड करवा सकता हूँ मैं। तो अब देखते हैं इस केज में 4 नंबर में, और साथ में मैं आपको नेस्टिंग भी दिखा देता हूँ जो मैंने यूज़ की है। इसके अंदर ऑलरेडी 2 अंडे थे जब मैंने नेस्टिंग यूज़ की थी। अरे ये देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों 3 अंडे हैं, और अंडों का कलर आप देखिए कितना वाइट है। इसका मतलब है इसके अंडे बहुत अच्छे से मतलब इनको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जब आप येलो कलर का देखें, अंडे का छिलका येलो कलर का और बारीक हो, देन इसका मतलब है आपका अंडा ये ख़राब भी हो सकता है। लेकिन अगर प्योर वाइट कलर आपको दिखे, फुली वाइट, इसका मतलब है इसको कैल्शियम की कमी नहीं थी, इसकी माँ को। इसलिए अंडों का साइज़ भी अच्छा होगा और अंडे का छिलका भी अच्छा होगा, और उसमें जो बच्चा निकलेगा वो भी हेल्दी होगा। तो ये नेस्टिंग है जो मैंने आपको अभी दिखाई। मैंने काफ़ी बड़े बड़े पीस डाले थे, तो देखा आपने फीमेल ने खुद ही इसको काट काट के बारीक कर दिया है। ये फ्यूचर में और इसको बारीक कर देगी, देन जो अंडे हैं वो स्लिप नहीं होंगे, मतलब घूमेंगे नहीं, और जब बच्चे निकल आएंगे तो बच्चे भी स्लिप नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी, मैंने क्या क्या आपको गाइड करने की कोशिश की है। अभी सर्दी का सीज़न नहीं आया है, घबराइए नहीं। जैसे सर्दी का सीज़न आएगा तो सर्दी के सीज़न में क्या क्या ट्रीटमेंट चलती है और क्या क्या सीड मिक्स आपने देना है और क्या क्या सॉफ्ट फूड देना है, तो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना आपके लिए बहुत है। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको रिवाइंड कीजिए, उसको दोबारा से रीप्ले कीजिए वीडियो को, और देखिए कि मैंने क्या क्या डिस्कस की है और क्या क्या आपको बताने की कोशिश की है। आप भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए और फौरी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करें, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ वो फेक नहीं होती। पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से यूनिक तरीके से आपको देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देना अच्छा नहीं लगता। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।